माँ बाप की बद्दुआ। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मकान था जिसमें हाजी करीम और उनकी बीवी फातिमा रहते थे। दोनों बुढ़ापे की दहलीज पर थे, बाल सफ़ेद और जिस्म कमज़ोर, लेकिन आंखों में अब भी अपनी औलाद के लिए मोहब्बत की रोशनी झलकती थी। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटे अता किए थे, सलीम, नदीम और वकील। जब ये तीनों छोटे थे तो फातिमा रात दिन मेहनत करके उन्हें पाला। कई बार वो खुद भूखी रहती मगर बच्चों के पेट में रोटी ज़रूर डालती। हाजी करीम खेतों में पसीना बहाते ताकि बेटों की पढ़ाई, लिबास और ज़रूरियात पूरी हो सके। उस वक्त बेटे मासूम आंखों से वालिदीन को देखते और कहा करते, अब्बा अम्मी, हम बड़े होकर आपको आराम देंगे, आपकी खिदमत करेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्चे जवान होने हुए। हाजी करीम की मेहनत और फातिमा की दुआओं ने रंग दिखाया। बड़ा बेटा सलीम शहर जाकर ताजिर बन गया, दूसरा बेटा नदीम सरकारी मुलाजिम हुआ और छोटा वकील डॉक्टर बन गया। वालिदीन के दिल खुशी से झूम उठे। गांव वाले कहते, करीम मियाँ, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारी बेटे कामयाब हैं और तुम्हें किसी गम की ज़रूरत नहीं। मगर तकदीर के फैसले कुछ और ही थे। पहला बार सलीम जब दौलतमंद हुआ तो उसने शहर में कोठी खरीद ली। अब वो गांव आना पसंद ना करता, कभी आ भी जाता तो मोबाइल में मसरूफ़ रहता। माँ मोहब्बत से कहती, बेटा हमारे पास बैठो, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। सलीम कहता, अम्मी मेरे पास वक्त नहीं है, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। एक दिन हाजी करीम ने कहा, बेटा हम बूढ़े हो गए हैं, हमें अपने पास बुला लो ताकि हम भी तुम्हारे बच्चों के करीब रह सकें। सलीम ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अब्बा शहर की ज़िंदगी अलग है, वहाँ आप दोनों एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बेहतर है कि आप गाँव में ही रहें। ये सुनकर बूढ़े दिल पर चोट लगी मगर वो खामोश हो गए। दूसरा बार नदीम जो मुलाजिमत पर था, शुरू में वालिदीन को कुछ पैसे भेजता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होने लगा। एक दिन फातिमा ने फ़ोन पर कहा, बेटा तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज के लिए पैसे दरकार हैं। नदीम ने झुंझला कर कहा, अम्मी मेरे भी बहुत अखराजात हैं, बच्चों की फीस, घर का किराया, गाड़ी का कर्ज, हर बार मैं ही क्यों, आप बड़े बेटे के पास क्यों नहीं जाती। ये सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। तीसरा बार सबसे छोटा बेटा वकील जो डॉक्टर था, शादी के बाद बीवी के असर में आ गया। बीवी कहने लगी, तुम्हारे वालिदीन गाँव में रहते हैं, हम क्यों हर वक्त उनका बोझ उठाए, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है। आहिस्ता आहिस्ता वकील ने भी वालिदीन से फैसला इख्तियार कर लिया। अब वो मकान जो कभी बच्चों की हंसी से गुजरता था वीरान हो गया। हाजी करीम फातिमा एक दूसरे को देखकर आहें भरते। माँ की बद्दुआ। एक रात फातिमा सजदे में रो रही थी, उनकी आंखें सूज गई थी और होंठ कांप रहे थे। वो अल्लाह के हुजूर शिकायत करने लगी, या अल्लाह, हमने अपनी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, हमने भूख बर्दाश्त की, गुर्बत झेली, लेकिन इन्हें कभी कमी का एहसास न होने दिया, और आज यही बेटे हमें तन्हा छोड़ गए हैं। अगर हमारी आंखों से निकले आंसू की कोई कीमत है तो उनकी बेरुखी का हिसाब लें। ये दुआ बद्दुआ में बदल चुकी थी। अंजाम, चंद ही महीनों में हालात पलटने लगे। सलीम का कारोबार अचानक खसारे में चला गया, उसके शरीक कार ने धोखा दिया और करोड़ों का नुकसान हो गया। नदीम पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा और नौकरी मुअत्तल कर दी गई। वकील की बीवी ने उस पर झूठे मुकदमे कर दिए और वो अदालतों के चक्कर काटने लगा। तीनों भाई एकाएक मुसीबतों में घिर गए। अब उन्हें एहसास हुआ ये सब वालिदीन की आहों का नतीजा है। वो दौड़े दौड़े गांव पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो हाजी करीम दुनिया से रुखसत हो चुके थे और फातिमा बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। तीनों बेटों ने माँ के कदमों में सर रख दिया और रोते हुए कहा, अम्मी हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी कदर नहीं की। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपते लबों से बोली, बेटो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, लेकिन याद रखो माँ बाप की दुआ जन्नत का दरवाज़ा खोलती है और उनकी बद्दुआ इंसान को बर्बादी की गहराइयों में गिरा देती है। ये कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। तीनों बेटे चीख चीख कर रोते रहे मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की मोहब्बत बेमिसाल होती है। वो अपनी औलाद के लिए अपनी राहतें कुर्बान कर देती हैं, लेकिन जब औलाद उन्हें तन्हा छोड़ देती है तो उनकी आहें और बद्दुआएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लिहाजा हर इंसान पर लाजिम है कि वो माँ बाप की इज्जत करे, उनकी खिदमत करे, उनकी दुआएं हासिल करें।